दिल्ली यूपी के बाद महामारी की मार से कैसे निकल आया है महाराष्ट्र। दिल्ली में फिर क्यों हुई वैक्सीन की किल्लत। नोवावैक्स कैसे हो सकता है भारत के लिए गेम चेंजर। आप देखिए टॉप 9 महामारी 2021। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,176 नए केस आए हैं। वहीं 1,07,000 से ज्यादा लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केस घटकर 8,60,000 पर पहुंच गया है। देश भर में महामारी के चलते 2,539 और लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से कम कोरोना के नए केस आए। राज्य में 24 घंटे में सिर्फ 7,652 नए केस आए, जबकि इस दौरान 15,000 से ज्यादा मरीज रिकवर कर गए। राज्य में कोरोना से 1,458 और मौतें हुई हैं, लेकिन ये सभी पिछले 24 घंटे की नहीं है। महाराष्ट्र में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,38,000 रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 364 मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही राजधानी की पॉजिटिविटी रेट 0.32% रह गया है। एक दिन में 12 लोगों की मौत महामारी से हुई है। 60,949 दिल्ली वासियों को पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज दी गई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 290 नए केस आए हैं। वहीं 1,125 मरीज इस दौरान रिकवर हो गए। अब राज्य में एक्टिव केस केवल 7,241 रह गए हैं। महामारी से होने वाली मौतें भी कम हुई हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 18+ उम्र वर्ग के लिए वैक्सीन की फिर से किल्लत हो गई है। दोनों वैक्सीन का एक दिन से कम स्टॉक बचा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि राजधानी में 45+ के 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन युवाओं का वैक्सीनेशन कम हो रहा है। 18+ वाले आधे सेंटर्स मंगलवार को बंद हो गए थे, जबकि आधे सेंटर्स आज बंद हो जाएंगे। भारत में कोरोना वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद होने वाली किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स या मौत को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कहा जाता है। AEFI पैनल ने 31 गंभीर मामलों की स्टडी की और फिर पुष्टि की कि वैक्सीनेशन के बाद 8 मार्च को एलर्जिक रिएक्शन के कारण एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने की कोशिश लगातार हो रही है। अब तक 15.8% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। वहीं 3.7% आबादी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा कारगर होने का दावा किया गया है। वैक्सीन से जुड़े अध्ययन के बाद कहा गया है कि हाल ही में भारत में पहली बार सामने आए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी बाकी किसी भी वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी है। कंपनी की ओर से जल्दी ही रिसर्च पेपर में डिटेल ब्यौरा सामने आने की बात भी कही गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि जल्दी ही भारतीय बाजार में आने जा रही नोवावैक्स वैक्सीन बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित है। पॉल का मानना है कि इसके बड़े पैमाने पर देश में उत्पादन से वैक्सीन की कमी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। 90% असरदार मानी जा रही इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट करने जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।